क्या जर्मन क्रिएटिन सच में चाइनीज क्रिएटिन से बेहतर है या क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का कोई खेल है? अगर आप जिम जाते हो और एक क्रिएटिन खरीदने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हम बात करेंगे क्रिएटिन के यूज और इसके फायदे के बारे में, और कौन सा क्रिएटिन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले स्वागत कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों का अपने चैनल अनेक में, और आज हम बात करेंगे इज जर्मन क्रिएटिन इज रियली बेटर देन चाइनीज क्रिएटिन। चलिए कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। आज के समय में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दुनिया का सबसे रिसर्च्ड स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है। मार्केट में ऑल्दो अलग अलग मिलते हैं क्रिएटिन, जैसे कि क्रियापोर हो गया, जर्मन क्रिएटिन हो गया, ये चाइनीज क्रिएटिन हो गया, ऐसे भी अलग मिलते हैं, मगर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो सबसे रिसर्च्ड क्रिएटिन है। मन में सवाल ज़रूर आता है कि इतने सारे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हैं, इनमें से बढ़िया कौन सा है जो फ़ायदा ज़्यादा देता हो और नुकसान भी कम हो। चलिए, तो सबसे पहले देश के बीच में जो धक्का मुक्की है, यानी जर्मन क्रिएटिन वर्सेस चाइनीज क्रिएटिन, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो कोई सा भी देश का लो आप, चाहे जर्मन को लो चाहे चाइनीज का लो, बॉडी पे इसके सेम बेनिफिट्स ही होंगे। इनमें से भी चलिए सबसे पहले हम जर्मन क्रिएटिन यानी क्रेया प्योर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो ये जो क्रेया प्योर है जर्मनी में बनता है। क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है इसका, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन इसको माना गया है। और जो दूसरे क्रिएटिन है उनसे प्राइस इसका ज़्यादा है, मतलब महंगा मिलता है। दूसरी तरफ चाइनीज क्रिएटिन के बारे में बात करते हैं तो यस, चाइना के कई फैक्ट्रियों में क्रिएटिन बनाए जाते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले क्रिएटिन को यूज़ करते हो। देखिए, सिर्फ देश का नाम लेने से उसकी प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाती है। चाइना में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड को टक्कर देते हैं और उनमें कोई क्वालिटी की इशू नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कौन सा चूज़ करते हो। अच्छे से अच्छे क्वालिटी भी मिल जाते हैं चाइना में, और बुरे से बुरे क्वालिटी भी मिल जाते हैं चाइना में। और बात याद रखना कि चाइना का अक्सर ये माइंडसेट रहता है कि कम दाम में अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, इसलिए चाइना थोड़ा बदनाम भी है। सेम रिलेटेड केस है क्रिएटिन का भी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइनीज क्रिएटिन का कि एज यूजुअल जो दूसरे क्रिएटिन हैं उससे सस्ता ज़रूर मिलता है। देखिए, सिर्फ देश मैटर नहीं करता है, चाहे जर्मनी का क्रिएटिन हो चाहे चाइना का क्रिएटिन हो, अगर वो अच्छे क्वालिटी का है तो ही कंज्यूम करें। ऐसे मार्केट में बहुत से लैब टेस्टेड आपको क्रिएटिन मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपका माइंडसेट क्या है क्वालिटी को लेकर के। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है हाँ कि ये पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो आप उसको चूज कीजिए, आप सेफ रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो टोटली डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि ब्रांड कैसी क्वालिटी का क्रिएटिन देता है, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो जर्मन हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्रिएटिन के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये आप फूड के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हो, बट बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ट्रेसेस मिलते हैं फूड के अंदर। स्पेशली जो मीट होते हैं, रेड मीट, उसके अंदर भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट दिखता है, क्रिएटिन मिलता है। ठीक है, पर आपको जो डेली डोजेज है 3 ग्राम से 5 ग्राम, वो उतने अमाउंट में क्रिएटिन का नहीं मिलता है, इसीलिए हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। क्रिएटिन के बहुत सारे फायदे हैं, गिनवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, मसल रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। कुछ ऐसे रिसर्चेस आ रहे हैं सामने आजकल कि क्रिएटिन जो डिप्रेशन है उसको दूर करता है। नेक्स्ट, क्रिएटिन आपको एक्टिव रखने में हेल्प करता है, वाटर इनटेक मसल में ज़्यादा देर तक रखता है, जिससे आप हाई इंटेंस में अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। प्लस आपकी रिकवरी भी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी अगर आप क्रिएटिन यूज़ करते हो, ऐसा रिसर्चेस बताते हैं। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रिएटिन कोई मैजिक सप्लीमेंट नहीं है जिसको आप कंज्यूम करते बॉडी बना लोगे या आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। नियमित डोजेस अगर आप कंज्यूम करोगे क्रिएटिन के, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पे पूरा होना चाहिए,
तब इसके फायदे और निखर के आएंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिन को ये नहीं कि मतलब खाते जा रहे हो, डोजेस के हिसाब से ही लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्रिएटिन के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, अब इसको कंज्यूम कैसे करें। देखिए डेली 3 ग्राम से 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंज्यूमिंग इज बेस्ट। कुछ लोग इसको लोडिंग फेस में भी लेके जाते हैं, यानी वो हर दिन 20 ग्राम कंज्यूम करेंगे, मतलब कुछ ही समय के लिए, बाद में वो धीरे धीरे डोजेस कम करेंगे, पर ये जरूरी नहीं होता है। देखो क्रिएटिन रेगुलर बेस पे ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ समय के बाद क्रिएटिन बॉडी में ऑटोमेटिक लोडिंग होना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप शुरू में 20 ग्राम ही लो या इतना ही लो, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि इसको 3 मंथ्स पे ले जिम जाने के बाद, या अगर आपका एज इतना है तो नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप कोई भी एज ग्रुप के हो तो आप क्रिएटिन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप किडनी रिलेटेड इश्यू है आपके पास, या आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, या आपको किडनी फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से उसकी सलाह ले लें कि क्रिएटिन ले या ना ले। अगर क्रिएटिनिन लेवल भी ज़्यादा है तो क्रिएटिन को आप अवॉइड करें, क्योंकि जितना क्रिएटिन आप लोगे तो क्रिएटिन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनाइन। सो क्रिएटिनाइन लेवल्स अगर ज़्यादा है तो क्रिएटिन थोड़ा दिक्कत दे सकता है किडनी में। सो अगर आप किडनी पेशेंट हो तो 100% आप जांच करवा लें, जांच करने के बाद ही क्रिएटिन लें, ये मेरी सलाह है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 3 to 5 ग्राम्स इज गुड इनफ। यस, इससे स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा और इससे आपके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब कुछ बात करते हैं मिथ्स के बारे में। सबसे पहले क्रिएटिन लेने से आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं भैया, क्रिएटिन लेने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी बनाने में ये हेल्प करेगी। क्रिएटिन से रैपिड मसल ग्रोथ होता है, नहीं भैया, ये भी मिथ है। जब तक प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा तो मसल ग्रोथ नहीं होगा। नेक्स्ट, ये सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्रिएटिन लेने से जल्दी बॉडी बनेगी, ये भी गलत बात है। आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, इनफ प्रोटीन, इनफ स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मसल बिल्डिंग, ठीक है। ये सब फैक्टर्स अगर आप इंक्लूड करते हो क्रिएटिन के साथ तो यस, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में बात करते हैं कि क्रिएटिन को स्टेरॉइड के साथ कंपेयर किया जाता है। देखिए कुछ ऐसे ब्रांड है जिनमें उनके मतलब उन्होंने प्रोडक्ट में चीपनेस यानी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया है, तो उनके ब्रांड्स में आपको कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन क्रिएटिन को डायरेक्टली स्टेरॉइड्स बोल देना ये गलत बात है। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट मिथ जो कि है हेयर लॉस बाय क्रिएटिन। हेयर लॉस क्रिएटिन की वजह से नहीं होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की वजह से ये जो हेयर लॉस होता है। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इज ए हार्मोन जो कि कंप्लीटली डिफरेंस है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक अलग कंपाउंड या मॉलिक्यूल समझ लीजिए जो कि केमिकली बन रहा है, और ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है ये एक हार्मोन है। तो हार्मोन के वजह से या आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से आपको हेयर लॉस होता है, पर क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस नहीं होता, ये टोटली एक मिथ है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूँ, अगर आपका बजट अच्छा है और आपके पास बहुत पैसा है, या आप इजीली कोई अच्छा ब्रांड का यानी जर्मन क्रियाप्योर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यस डेफिनेटली उसके साथ चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जर्मन क्रिएटिन के बारे में यहीं पे इसी वीडियो में बात की। दूसरा, अगर आपके पास बजट कम है और अगर बजट फ्रेंडली क्रिएटिन ढूंढ रहे हो तो अच्छा लैब टेस्टेड एंड एक ट्रस्टेबल चाइनीज ब्रांड का भी क्रिएटिन वही काम करता है जो जर्मन वाला काम करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आप चूज कर रहे हो। यही कंक्लूजन है भाई कि अच्छा हमेशा अच्छा ही चूज करोगे तो अच्छा ही होगा। यस, थोड़े पैसे बचाने के चलते अगर थोड़ा चीप मेंटालिटी हो गया तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। कंक्लूजन में भी मेन कंक्लूजन, किसी भी कंट्री या ओरिजिन को बेस मान करके या उसको पकड़ करके आप किसी एक प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो या जज नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि 100% जर्मन क्रिएटिन ही अच्छा है और चाइना का क्रिएटिन खराब है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सा भी देश का प्रोडक्ट अगर क्वालिटी पे खरा उतरता है तो यस वो 100% अच्छा है, चाहे चाइना हो चाहे जर्मनी हो। यही मेन बात उतर के आती है। किसी देश का नाम सुन करके अगर आप सोचोगे खराब है बोल के बोलो तो ये टोटल आपकी गलत मेंटालिटी है, ठीक है। चाइना ने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को शॉक करके रखा है, वो भी कम पैसे में, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट अच्छा भी रहता है। डिपेंड करता है आदमी की मेंटालिटी पे भाई, सीधा बात यही है। यस, तो यही मेरे को कंक्लूजन देना था। तो शायद मेरी बातों को आप समझें, और समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू
अनेक। एंड कमेंट में ये बताओ चाइना या जर्मन कौन सा क्रिएटिन यूज करते हो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड चूज हेल्दी। बाय बाय।